हेलो गाइस। आज का हमारा लेक्चर है रिगार्डिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के बारे में जो हमें समझना है वो बेसिकली उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें कैसी होती है। तो आपके सामने स्क्रीन पर दो फिगर ड्रॉ किया हुआ है। नाम दे देते हैं, पहले पहले फिगर को नाम दे देते हैं ए, दूसरे को नाम दे देते हैं बी। तो एक्चुअल में जो सोलेनॉइड है वो आपको ये वाइट हेलिकल फिगर जो दिखाई दे रहा है फिगर बी में, वो बेसिकली सोलेनॉइड है। और समझिए इन्हीं में से दो वाइट सर्कल्स को हमने पिक करके फिगर ए में रखा हुआ है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत सारे लाइंस हैं, तो समझते हैं कि क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहले सोलेनॉइड, आप समझो कि अगर हम एक लंबी सी वायर लें और उस वायर में सर्कुलर टर्न बनाएं और उस टर्न को रिपीट करें बार बार उसके पास में ही, कुछ इस तरीके से, तो ऐसा एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। और ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड बोल सकते हैं। इसके अंदर अगर हम करंट पास करेंगे तो करंट कुछ इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही सेम फिगर यहाँ पर फिगर बी में ड्रॉन है। अब सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं कि इन सभी वायर्स के ऊपर एक काफ़ी अच्छा इंसुलेशन होता है, क्योंकि अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें आपको दिख रहा है कि बिटवीन टू सर्कल्स देयर इज सर्टेन स्पेस, बट एक्चुअल में ये काफ़ी स्ट्रिक्टली टाइटन अप होते हैं, एकदम बिल्कुल ऑलमोस्ट बगल बगल। तो इनमें स्पेस नहीं होती है। तो इसकी वजह से अगर दो लाइव वायर्स टच करेंगे तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है। इसलिए एक प्रॉपर इंसुलेशन होता है प्लास्टिक का मटेरियल, जिससे समझिए आपकी जो आप नॉर्मली वायर में देखते हैं ना, वैसे एक अच्छा इंसुलेशन किया जाता है किसी भी सोलेनॉइड के ऊपर। उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि मान सकते हैं कि लेट्स से देयर इज अ नंबर n, विच मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि ये नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि एक टर्न जो आपको दिखाई दे रही है, एक सर्कल जो बन रहा है आपको एक तरह से, वैसे कितने टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो काफ़ी हाई रखने की कोशिश करते हैं ताकि ये वायर्स जो हैं वो आपस में काफ़ी स्ट्रिक्टली टाइटन अप हो जाए। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी होती है l। l इज यू कैन से जस्ट सिंपली लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड। तो आप इन जनरल देखोगे कि जो इसका डायमेंशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये इसके अंदर सर्कुलर स्ट्रक्चर है तो इसका डायमेंशन एक होगा रेडियस r। तो अगर इसका लेंथ है मान लीजिए l, तो नॉर्मली कोशिश ये की जाती है कि दैट दिस l इज मच ग्रेटर देन r। सोलेनॉइड काफ़ी लंबे रखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। सो नॉर्मली वी फाइंड दैट दिस लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज मच ग्रेटर देन द क्रॉस सेक्शन रेडियस ऑफ इट्स हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हमें इसकी ज्योमेट्री अगर हमें बात समझ में आ गई, तो अब हमें देखते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर। तो फिलहाल पहले फिगर बी में जाने से पहले हम फिगर ए को देखते हैं। फिगर ए में हमने क्या किया है कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसमें से दो रिंग को हमने पिक किया, समझिए। तो जब भी आपके पास ऐसा एक करंट कैरिंग वायर है, तो आप जस्ट देख लो कि मान लो नीचे के किसी भी दो रिंग को हमने पिक किया और ऊपर फिर से उसको ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर आपको देखो कि ये जो आपको येलो लाइन दिखाई दे रही है और ये जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, ये बेसिकली क्या है। ये बेसिकली ये ग्रीन लाइन इस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, येलो लाइन इस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। तो जब भी ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, लूप होता है, सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप के ठीक सेंटर से एकदम ठीक इसके एक्सिस से जो मैग्नेटिक फील्ड जाता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन एक्सिस के अलावा अगर हम ऊपर या नीचे जाएंगे तो ऐसा ये बेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि फाइनली ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की हमने प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो ये समझिए आप एक तरीके से क्लोज लूप फॉर्म करेगा। यहाँ पर भी ऐसा एक क्लोज लूप और बन सकता है, तो ये फर्दर जाकर ऊपर क्लोज लूप हो जाएगा। लेकिन हमने फिलहाल क्लोज की जगह पर जस्ट उसका एक छोटा सा हिस्सा उठाया क्योंकि उसी को हमको समझने की जरूरत है। वैसे ही नीचे में भी ये फर्दर क्लोज लूप फॉर्म करेगा, बट फिलहाल आपको ये ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लेकिन ठीक बीच की लाइन जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। इसके अलावा ऊपर नीचे भी रफली स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते रहते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कि जस्ट इन दो लूप्स को फॉलो करो। यहाँ पर जो ये करंट कैरिंग लूप्स हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड को देखो। ये येलो लाइन जो है वो ऊपर की तरफ टेंड हो रही है और फिर इसकी जो ग्रीन लाइन है वो नीचे तरफ टेंड हो रही है। यानी कि इस रीजन में क्या हो रहा होगा, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर रहा होगा। वैसे अगर हम यहाँ पे तीसरा लूप ड्रॉ करें
तो फिर वो तीसरा लूप की फील्ड इस फील्ड को, जो आपको एग्जिस्टिंग ग्रीन फील्ड दिखा दे रहा है, उसे कैंसिल करेगी। और अगर हम यहाँ पर एक लूप ड्रॉ करें तो उसकी फील्ड, ये जो येलो लूप है, उस फील्ड को कैंसिल आउट करेगी। वैसे अगर हम यहाँ पर मल्टीपल रिंग्स और डालते जाएं, यानी कि आप समझिए कि हम नंबर स्मॉल n अगर और इंक्रीज करते जाएं, तो ये ऊपर में कैंसिल आउट होने की प्रॉपर्टी और ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होगी। तो बेसिकली ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये होगा कि इस लूप के ऊपर या इस लूप के नीचे, आप नीचे भी देखो, नीचे में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन येलो की नीचे जा रही है, ग्रीन की फिर इधर से ऊपर उठ रही है, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये कैंसिल आउट होने की वजह से इन दोनों सर्कुलर लूप्स के ऊपर या नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जीरो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि आउटसाइड ए सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज सिंपली जीरो। तो B इज इक्वल टू जीरो व्हेन आउटसाइड अ सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड के बाहर में इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, चाहे वो ऊपर में हो चाहे वो नीचे में हो। तो इन जनरल जितने भी आपको सोलेनॉइड दिखेंगे वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ काफ़ी हाई रखते हैं हम, ताकि इनको एकदम क्लोजली पैक रखते हैं। उसकी वजह से और ज़्यादा अच्छी तरीके से लूप के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। ओके, तो हमको ये बात समझ आ गई कि सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके इंडिविजुअल लूप्स की फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दी जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि लूप के अंदर क्या होगा। तो लूप के अंदर अगर आप देखिए तो पहला जो ये लूप है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी येलो लाइन जा रही है और ये जो दूसरा लूप है उसकी ग्रीन लाइन भी उसी लाइन में जा रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को एड अप हो रही है। इसका मतलब कि डेफिनेटली किसी भी सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ एग्जिस्ट जरूर करेगा, दैट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है सोलेनॉइड में, वो बेसिकली सोलेनॉइड के अंदर के रीजन में करती है, उसके बाहर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो डेफिनेटली अब हमें पता करना है कि अंदर के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो फिर कितनी होती है। फाइन। तो जितना ज़्यादा टाइटली वुंड मैग्नेटिक सोलेनॉइड होता है उतना ही अच्छा पैटर्न फॉर्म होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है और बीच में, अब आइए आप फिगर बी को देखिए, बीच में ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की हुई है, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो बीच में कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द सोलेनॉइड अंदर में हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये सिमेट्रिकली वोल्ड अप किया गया है और एकदम टाइटली वोल्ड अप किया गया है, कहीं पर से लीकेज नहीं होने की कोशिश की जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। अब हमें अगर पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट होती है, अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए ग्रीन रंग का लूप ड्रॉ किया गया है। तो बेसिकली ये क्लोज लूप मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हम एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्लोज लूप में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर चार साइड्स हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी साइड्स को फॉलो करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम नाम दे देते हैं, इस ऊपर वाले साइड को ए, इसे बी, ये नीचे वाले साइड को सी और इस साइड को डी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सीखा था कि बी डॉट डी एल का इंटीग्रल, राइट, ये हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है टू अप्लाई एम्पियर्स लॉ। तो एक एक करके हम देखते हैं सभी साइड। तो पहले अगर हम ए साइड से स्टार्ट करें तो ए साइड में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, क्योंकि ये सोलेनॉइड के बाहर है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जीरो। यानी कि जो आपका पहला पार्ट है, अगर हम ए के लिए देखें तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी डॉट डी एल इज सिंपली जीरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। फिर अब देखते हैं साइड बी को और साइड डी को। साइड बी पे आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साइड बी के कुछ हिस्से में तो है ही नहीं, और अगर कुछ हिस्से में है तो अब क्या दिखाई दे रहा है, सिंपली ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। यहाँ पर आपको इजीली 90 डिग्री दिखाई दे रहा है बनता हुआ, यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री दिखाई देगा बनता हुआ। तो जब 90 डिग्री दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या होता है कि बी और डी दोनों ही केसेस में बी डॉट डी एल अगेन क्या हो जाना है, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस 90 जब भी आता है तो क्या हो जाता है वो जीरो। तो यानी कि यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि कुछ रीजन में बी के मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और जहाँ पर है भी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डी एल लेंथ यानी कि इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा फिर से जीरो। इसका मतलब कि साइड ए बी डी खत्म हो गया, अब बचता है सिर्फ साइड सी। तो साइड सी में क्लियर कट बी डॉट डी एल होना है, तो साइड सी के कॉरस्पॉन्डिंग हम चलेंगे तो अब सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, वो क्या बचता है, बी तो कांस्टेंट यानी कि इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो सिंपली डी एल। तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो इस साइड सी का लेंथ है
या साइड सी का लेंथ हमने माना है L, तो ये हो जाएगा जस्ट B इंटू एल। तो ये B डॉट डी एल की वैल्यू हो गई। अब हमने क्या सीखा था एम्पियर्स लॉ के हिसाब से कि B डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल हमें क्या देगा, ये हमें देगा म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स। तो अब हमने एक टर्म डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n को। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है तो ये टोटल लेंथ कितना है l। तो अगर टोटल लेंथ l है तो इस पूरे लूप के बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एक्चुअल में कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो एक्चुअल में आएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि n इंटू एल। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें म्यू नॉट को n इंटू एल, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, और हर एक टर्न में करंट मान लेते हैं आई है, ठीक है। तो हर एक टर्न में करंट आई है, तो ये हो गया म्यू नॉट एन एल इंटू आई। इसका मतलब कि बी डॉट डी एल को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, जस्ट बी इंटू एल से, अभी हमने निकाला। तो बी एल हो गया म्यू नॉट एन एल आई। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपली एल कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या बचनी है, मैग्नेटिक फील्ड बचनी है आपको म्यू नॉट एन आई। तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां पर एन आप मत भूलिएगा कि व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एंड व्हाट इज आई, आई इज सिंपली करंट इन द सोलेनॉइड। तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इट्स कांस्टेंट एवरीवेयर, एंड जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के ठीक बाहर में इसकी वैल्यू होती है 0। ओके, सो दैट वाज डिस्कशन ओवर सोलेनॉइड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टोरॉइड। सो गाइज अब हमको सीखना है व्हाट इज अ टोरॉइड। तो आप समझो ऐसा कि अभी जो हमने सोलेनॉइड सीखा है, तो सोलेनॉइड के ही अगर दो एंड्स को उठा करके बेंड कर दिया जाए और एंड्स को लास्ट में आकर के ऐसे अटैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया जाए, तो टोरॉइड बन जाता है। या आप ऐसा समझो कि हमने एक नॉन कंडक्टिंग लेट्स से रिंग को पिक किया और उसके ऊपर ऐसे वायर अटैच कर दिया, उसके ऊपर ऐसे वायर वुंड अप कर दिया। तो अगर इस तरह से हम वायर वुंड अप कर दें और वायर की जो वाइंड अप है उनको काफ़ी क्लोज रखना है, अगेन वही सोलेनॉइड जैसा, मैं उतना क्लोज ड्रॉ नहीं कर पाया। आप समझिए कि एक्चुअल में उतना स्पेस होता भी नहीं है, दे आर लाइक ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर। तो उस तरह से भी आप एक टोरॉइड क्रिएट कर देते हो। तो मोर और लेस इट्स रफली लाइक अ सोलेनॉइड, बट इट्स इन फॉर्म ऑफ अ रिंग। अब यहाँ पर अगर हमें निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड समवेयर इनसाइड अ टोरॉइड, ठीक है, तो उसके लिए फिर से हम एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जो टोरॉइड है उसमें अगेन करंट आई हमने डाला, तो करंट आई ही बाहर आएगी और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ बीच में इसके अंदर एक पॉइंट है P। अब लेट्स से दैट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। ओके, तो उसके लिए हम पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें एक क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक क्लोज लूप ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक P पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जिसका रेडियस है R, और उसका सेंटर ऑब्वियसली इस टोरॉइड के सेंटर से कोइंसाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना चाहिए कि मान लेते हैं इस पॉइंट पर P पर मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स से B। तो अगेन फंडामेंटल रूल है कि B डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल चाहिए होगा हमें, तो B डॉट डी एल का हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। तो चूंकि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो पॉइंट P के अलावा अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लें Q, यहाँ पे कोई पॉइंट लें R, कोई पॉइंट लें हम S, या कोई भी नाम दे दीजिए आप उसको। तो चूंकि पूरा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर कोई ऐसा डिफरेंट होने का रीज़न ही नहीं है, क्योंकि हर जगह पूरा एक कंप्लीट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड को हम इंटीग्रेशन लाइन के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया जस्ट बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। दूसरा, ये चीज़ आपको ऑब्वियसली अगेन दिख जाएगी कि यहाँ पर सर्कुलर रिंग्स हैं, राइट। तो सर्कुलर रिंग्स हैं तो हर जगह जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बेसिकली क्या होगी, वो बेसिकली इन सर्कुलर रिंग्स के ठीक बीच से पास करेगी, राइट। तो इन सर्कुलर रिंग के ठीक बीच से जो पास करेगी, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो एक अंदर में रिंग ड्रॉ किया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी किसी भी पॉइंट पर एग्जैक्टली उस रिंग के अलोंग टेंजेंशियली पास ऑन करेगी ना, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। तो हर जगह बेसिकली कोई भी आप पॉइंट पिक करो तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पॉइंट पर
टेंजेंशियली पास करेगी। टेंजेंशियली क्यों पास करेगी? क्योंकि देखा जाए तो ये जितने भी येलो रिंग्स ड्रॉ किए गए हैं, तो हर रिंग में हमने क्या सीखा है? हर रिंग में हमने सीखा है कि रिंग के बीच से मैग्नेटिक फील्ड पास करती है अगर रिंग में करंट आई फ्लो कर रहा है। कोई भी रिंग जो हमने इससे पहले अभी तक देखा है, तो रिंग में हमने क्या देखा है, कहीं पर भी अगर कोई रिंग है तो रिंग के ठीक बीच से जो मैग्नेटिक फील्ड पास करती है वो कैसे पास करती है? कुछ इस तरह से पास करती है। तो यहाँ पर भी पॉइंट पी आप समझिए कि इस रिंग के एकदम, ये जो येलो रिंग्स हैं यहाँ पर, उस रिंग के ठीक एकदम बीच में लिया गया है। तो हर जगह जो पॉइंट, लेट से पॉइंट पी यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ठीक बीच से पास करेगी। तो ठीक बीच से पास करेगी मतलब क्या होता है कि जो रिंग हमने ड्रॉ किया अंदर में, एग्जैक्टली उस रिंग के टेंजेंशियली पास करेगी। तो एग्जैक्टली उस रिंग के जब टेंजेंशियली पास करेगी तो बी और डीएल के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस ऑफ जीरो क्या होता है? कॉस ऑफ जीरो होता है सिंपली 1। तो बेसिकली यहाँ पर समझिए कि एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया कि आप बी डॉट डी एल को सिंपली बी इंटू डी एल भी लिख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे वापस से कि इस इंटीग्रेशन के बी को बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम है। तो जस्ट अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल रह गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होगा? सिंपली सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग यानी कि बी इंटू टू पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू टू पाई आर, ये हो गया हमारे पास टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगेन एज पर एम्पियर्स लॉ क्या करना चाहिए हमें? हमें वही सेम चीज़ रिपीट करनी है। तो सेम चीज़ रिपीट करनी है, वो क्या है कि b इंटू टू पाई आर एक तरफ हो गया, इस साइड क्या होगा? इस साइड होता है म्यू नॉट इंटू टोटल करंट एलिमेंट, राइट? तो म्यू नॉट इंटू टोटल करंट एलिमेंट, तो मान लेते हैं कि लेट्स से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये हम मान लेते हैं कैपिटल N, ठीक है? तो कोई भी टॉरॉइड जो आपको मिलेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया होगा, तो ये इसको मान लेते हैं n। तो टोटल करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा? टोटल करंट एलिमेंट हो जाएगा n इंटू आई। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल गई? मैग्नेटिक फील्ड सिंपली आपको निकल गई म्यू नॉट कैपिटल N आई डिवाइड बाई टू पाई आर, जहाँ पे आर क्या है? आर इज रफली रेडियस ऑफ दिस टोरॉइड। एन क्या है? एन यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये अगेन एक एक्सप्रेशन हो गया इन फाइंडिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे मोस्टली आगे के चैप्टर्स में सोलेनॉइड ज़्यादा इस्तेमाल होगा, टोरॉइड का इस्तेमाल उतना नहीं होता है, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए, गुड फॉर एनी एग्जाम पर्पस। तो सोलेनॉइड जो हमने सीखा है इससे पहले वो काफ़ी इस्तेमाल होगा, स्पेशली जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। क्योंकि आप देखोगे कि सोलेनॉइड अपने आप में एक काफ़ी यूज़फुल सर्किट इंस्ट्रूमेंट है, और वहाँ से इंडक्टर एक चीज़ है जो कि बनती है। तो वो सब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर एक है, अगला चैप्टर हमारा उसमें पढ़ना है। बट उससे पहले अभी हमको नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो बढ़ना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो टॉपिक है उसके ऊपर बेहतर कमांड हो जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।